सो सीएसपी साथियों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बनकर लगभग रेडी है। इसके जो मेन इंटरफेस हैं वो बन चुके हैं और मैंने इसकी जो डेडलाइन है वो 16 मार्च रखी है। 16 मार्च को इसकी जो लॉन्चिंग है वो आपके सामने की जाएगी। इससे पहले इसकी टेस्टिंग वगैरह जो है वो अभी चल रही है। तो आज मैं इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ और उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण आपको देने वाला हूँ। फीचर जो है इसका वो आप देख लीजिए कि इसका डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप ये जो डाटा देख रहे हैं ये आपका ही डाटा शो होगा आपको, यानी जो भी अपनी आईडी से इसको लॉगिन करेगा उसी का डाटा ये यहाँ पे शो हो जाएगा। नोटिफिकेशन जो है उसमें आपको जो भी इस सॉफ्टवेयर से संबंधित और एसबीआई की सीएसपी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे आज एसबीआई सीएसपी का अगर किसी दिन जो सर्वर है वो डाउन रहा तो हम लिख के आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो दे देंगे, जो आपको दिख जाएगा। या अगर कोई न्यू सर्विस अगर लाइव होती है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे पासबुक वाला जो पहला पेज है वो जब लाइव होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ पे जो स्पेस खाली दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको लाइव डेट और लाइव जो आपका टाइम है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, यहाँ पे सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन है, ये सब आगे की बात है। आज जो मैं इसका मेन इंटरफेस आपको दिखाने वाला हूँ वो है यहाँ पे जो ये बना हुआ है मेन्यू बार। इसमें सेकेंड वाला जो मेन्यू है उसका नाम है ट्रांजैक्शन। इस पे जब हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ये वाले बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर आप जब भी कोई एंट्री करते हैं तो वो एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी है। लेकिन सीएसपी जो है उनकी मेन रिक्वेस्ट ये थी कि सीएसपी से हम जो भी ट्रांजैक्शन करें उनकी हमें मैनुअल एंट्री ना करनी पड़े, क्योंकि हम सीएसपी से लगभग कोई 100, कोई 150, कोई 250, कोई 125, कोई 80 ऐसे ट्रांजैक्शन करता है। तो पहले उसको एक ट्रांजैक्शन सीएसपी पे जो है वो लिखना पड़े, टाइप करना पड़े, फिंगर लगवाने पड़े और फिर वही सेम चीज आके यहाँ पे रिपीट करनी पड़े, तो उसको 2 मार हो जाती है, यानी इसको डबल टाइम लगता है। तो उसका सॉल्यूशन जो है मैंने आपको जैसा कि बताया था, आपसे वादा किया था कि सीएसपी पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपको 2 बार लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये ऑटोमेशन बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोमेशन की जो कैटेगरी है उसमें नहीं आता है, आपको पहले बता दूं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सीएसपी भाइयों के जो लास्ट वीडियो पे कमेंट भी आए हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं कि हमारा बैंक जो है वो देखते ही इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देगा। इस बारे में स्पष्टीकरण जो है वो आप ध्यान से सुनिए। हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में किसी भी थर्ड पार्टी का यूज नहीं किया है, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने किसी भी तीसरे सॉफ्टवेयर का यूज इस सॉफ्टवेयर को बनाने में नहीं किया है। यानी कि आपका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी केवल आप ही अपने जो डाटा है उसको देख सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता। अब आपका टाइम वेस्ट किए बिना पहले मैं आपको वो मैजिक जो है वो दिखा देता हूँ, बाद में शायद मेरे हिसाब से टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे कॉर्नर में, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आज की जो डेट है वो है 7 मार्च 2026 और अभी जो समय है वो है शनिवार रात के 8:47 PM लोकल टाइम। ठीक है, यानी कि रात के 8:45 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ से एक एईपीएस विड्रॉल की एंट्री जो है वो हमारे सीएसपी पोर्टल से लाके दिखाता हूँ। एईपीएस विड्रॉल पे जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा विथ इन 1 सेकेंड, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इतना फास्ट एंड फ्यूरियस है कि आप एक अपनी जो आंखों की जो है ना पलक वो झपकाएंगे ना, इतनी देर में ये आपको जो डाटा है वो लाके दे देगा। अब ये डाटा जो है वो आया कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा टाइम स्टैम्प, यहाँ पे आ जाएगा जो आपका ग्राहक है उसका नाम, मोबाइल नंबर। यहाँ पे नोट फाउंड आया आया है, जो कि ये जो बॉक्स है वो आपको खाली मिलेगा जब ये आपको मिलेगा। नोट फाउंड इसलिए आया है क्योंकि एसबीआई के सीएसपी पोर्टल पर जब हम एईपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोबाइल नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, यह आपका आधार नंबर या अकाउंट नंबर जो है, इसमें भी आपके अकाउंट नंबर या आधार नंबर के लास्ट 4 या 5 डिजिट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में है यहाँ पे बैंक का नाम, जो ऑटोमेटिक आया, हमने फिल नहीं किया है। वैसे अगर आप कोई अदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बैंकों की लिस्ट है जो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक आ गया, रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आ गए और जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है यानी कैश विड्रॉल हुआ था
है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे केस विड्रॉल पे ओके किया तो ये केस विड्रॉल की एंट्री लेके आएगा। यहाँ से जब हम इसको जो बटन है सबमिट वाला, इसको जब हम दबाएंगे तो ये डाटा एंट्री जो है वो हमारे मेन जो फॉर्म है उसके ऊपर आ जाएगी। और अब आपको यहाँ से जो नोटों की संख्या है वो डालनी है और जो सबमिट वाला बटन जो है वो दबाना है। ये चीज आप पहले से भी जानते हैं कि अगर 3600 रुपए का विड्रॉल हुआ है तो हमें 3600 रुपए की नोट भी देने पड़ेंगे, तभी हमारा केस जो है वो सही से मैनेज होगा। सबमिट बटन दबाएंगे तो ये एंट्री जो है वो आपको यहाँ पे ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाला, इसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो डाटा है वो आया कहां से है। ये डाटा आया है यहां से। ये हमारा सीएसपी का पोर्टल है जिसके ऊपर मैंने 3600 रुपए का एक ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस किया था। अब का नहीं है, ये सुबह 11 बजे का है। मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। क्योंकि रात के 8:45 बज रहे हैं, बीसी तो 8 बजे बंद हो जाती है, सीएसपी पोर्टल तो 8 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है उसमें मैंने ये एक ट्रांजैक्शन निकाला, इसको बैक करके मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पे देखिए ये एक हिस्ट्री में से मैंने एक पेज निकाला है। दूसरी चीज एक चीज और दिखा दूं आपको कि अब अगर हम यहाँ पे ओके करेंगे तो डाटा जो है वो नोट फाउंड आया। ये आप देख सकते हैं डाटा नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया। ये इसलिए आया है क्योंकि हमारी स्क्रीन पे कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैं एक दूसरा ट्रांजैक्शन जो है ये 3000 रुपए का है जो मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे चलते हैं, केस विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आप देख लीजिए आपके सामने 3000 रुपए की जो एंट्री है वो आ गई है। कस्टमर नेम, टाइम स्टैम्प, सब कुछ एक्यूरेटली आपके सामने आ जाएगा। आपको केवल यहाँ से सबमिट दबाना है, ओके करना है और अपने जो नोट है वो डालने हैं और सबमिट दबाना, जिससे आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। डाटा जो है वो आपका ऑनलाइन जो हमारा सर्वर है उस पर सेव होगा, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा, उसको आपके अलावा और कोई भी नहीं देख पाएगा। ये चीज आप विशेष ध्यान रखना। दोबारा से स्पष्टीकरण दे देता हूं कि हमने इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी का यूज नहीं किया है, इसलिए आपके सिस्टम को और आपके डाटा को कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे भी बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, यानी बटन दबाते ही डाटा कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और करके दिखा दूं। यहाँ से एक मनी ट्रांसफर का जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको दिखा दूं। अब अगर हम इस पे करेंगे तो ये देखो नोट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इस बटन पे ओके करने से जो डाटा आएगा वो केस विड्रॉल का आएगा, इससे केस डिपॉजिट का आएगा और इससे मनी विड्रॉल का आएगा, मनी ट्रांसफर का आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट जो है वो है 16 मार्च। 16 मार्च को जब ये इनिशियलाइज होगा, यानी आपके सामने इसकी लॉन्चिंग होगी, तो उसके बाद में से हो सकता है कि कंपनी इसकी रेट जो है वो बढ़ा दे, लेकिन अभी तक इसकी रेट जो है वो वही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कमेंट मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि आप एक कमेंट जो है वो डाल देते हैं, फिर जब मैं उसका रिप्लाई देता हूँ तो आप उसको 3 दिन तक देखते ही नहीं हो। तो आप सिर्फ व्हाट्सअप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर, वहां से आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं।